वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम शेख, मेरा वरहमतुल्लाह। नाम मोहम्मद हसन है। मैं मधुबनी ज़िला से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिहार से। शेख, मेरा एक सवाल ये है कि नमाज़ जनाज़ा ग़ाइबाना पढ़ना कैसा है? इसके ताल्लुक़ से जो सही रहनुमाई हो वो फ़रमाएँ ताकि सही दिन पे अमल किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा शेख। भाई साहब का पूछना है कि नमाज जनाजा गायबाना पढ़ना कैसा है। देखिए, नमाज जनाजा गायबाना पढ़ने का आम रिवाज नहीं मिलता है सलफ़ के यहाँ। सहाबा के दौर में कितनी हस्तियों का इंतकाल हुआ, खबरें आईं, लेकिन नमाज जनाजा गायबाना नहीं पढ़ा गया। ताबईन के दौर में कितनी वफ़ात हुई, लेकिन नमाज जनाजा गायबाना नहीं पढ़ा गया। वो जो नजाशी वाली रवायत मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी, उसके पीछे बहुत सारी बातें बयान की जाती हैं। कुछ लोग ये गुमान करते हैं कि उसके इलाके वालों ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी होगी, इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी। हालांकि इस चीज़ का कोई सबूत नहीं मिलता है कि उस इलाके के लोगों ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। असल नुक्ता ये है ना कि इस हदीस को बुनियाद बना के सहाबे कराम के यहाँ अमल नहीं था, इसलिए नजाशी की नमाज जनाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गायबाना पढ़ी है, उसकी क्या वजह थी अल्लाह ही बेहतर जाने। लेकिन चूंकि सहाबा का अमल नहीं रहा है, सहाबे कराम ने उस हदीस से ये नहीं समझा है, उस अमल से ये नहीं समझा है कि हम किसी की भी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ें। देखिए, खुलफाए राशिदीन का इंतकाल हुआ, बड़ी बड़ी हस्तियों का इंतकाल हुआ, इतनी बड़ी बड़े लोगों की मौत हुई, उनकी वफ़ात हुई, लेकिन एक भी कोई सिंगल मिसाल भी नहीं मिलती, कोई एक मिसाल भी नहीं मिलती है कि उनकी नमाज जनाजा गायबाना पढ़ी गई हो। इसलिए जो शेख अलबानी रहमतुल्लाह की बात है अकामुल जनाइज़ में, वो बहुत माकूल लगती है कि हमें इसका रिवाज नहीं डालना चाहिए। अगर इसका रिवाज डालते हैं तो मसला आजकल तो भाई कहीं के देखने में आता है कि मस्जिद में कोई भी किसी भी शख्स का इंतकाल हुआ, मस्जिद में एक दरख्वास्त डाल देते हैं नमाज जनाजा गायबाना पढ़ना है। भाई इस तरह तो मसाजिद बुक रहेंगी, यानी हर नमाज में आप जाएं और जैसे जमात ख़त्म होती है वहाँ जनाजे की जमात खड़ी कर दें। इस तरह से पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। तो ये तरीका नहीं रहा है सलफ़ का कि किसी की भी मौत पे नमाज जनाजा पढ़ी जाए, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत कह सकते हैं तो ये कि नजाशी जैसे मामलात जिसके लगे उससे कुछ मामला मेल खाए, जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके सपोर्टर नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा खुल के अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकता था, तो वो एक शक रहे, एक शुबह रहे कि भाई इनकी जनाजा नहीं पढ़ी गई। हम नहीं कहते नजाशी के बारे में कोई वाज़ेह रवायत मौजूद है कि जनाजा नहीं पढ़ी गई, लेकिन इम्कान है कि हो सकता है, क्योंकि वो इस्लाम जो है छुपा के रखे थे, यानी बहुत सारे इस्लामी अहकामात पे अमल नहीं कर सकते थे। तो बहुत बड़ी तादाद उनके साथ नहीं थी, बहुत बड़ा मसला उनका नहीं था, इसलिए ये मसला निकल सकता है कि भाई कोई आदमी कहीं पे फंसा है, उसकी जनाजा नहीं हो सकी या कोई मसला है, तो चलो गायबाना पढ़ लें। जैसे भी हमारे यहाँ जो साल गुजरा है कोरोना वाला, तो कोरोना वाले साल में क्या था भाई, वो लाश ले जाके कब्र में डाल दिए, जनाजे का कोई सेटअप ही नहीं है। तो ऐसे हालात में हम कहें कि चलो नमाज जनाजा गायबाना पढ़ लेते हैं। या कोई आदमी कहीं पे समंदर में सफ़र कर रहा था, डूब के मर गया, कुछ पता ही नहीं चला, तो चलो ये पता चल गया कि भाई मर गया है, लेकिन आपके सामने लाश नहीं है, कुछ नहीं है, तो चलो नमाज जनाजा गायबाना पढ़ लेते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ हो, ऐसी कोई शक्ल हो, ऐसी कोई हालत हो तो पढ़ सकते हैं। बाकी आम मामूल इसको नहीं बनाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।